ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 7 सितंबर 2022। वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा तृष्टि भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा तृष्टि भव। हम बाबा के बच्चे बने हैं, पुरुषार्थ करना है, सेवा भी करना है। ये भी हम जानते हैं कि आत्मा का कमाई 5000 साल के लिए इसी जन्म में ही करना है। दूसरा कुछ ऑप्शन हमारे पास है नहीं। लेकिन साथ में तन भी तो है ना, संबंधी लोग भी तो है। तन है तो तन के मेंटेनेंस के लिए धन भी तो चाहिए। धन का कमाई भी करना है और लौकिक संबंधी लोगों के साथ भी रहना है। कभी कभी ज्यादा धन का आकर्षण मोह में लेकर जाता है या लोभ में लेकर जाता है। मुझे बहुत धन चाहिए, साधन चाहिए, लोभ में लेकर जाएगा। बहुत कुछ पैसा रहते हुए भी मेरे बच्चों को चाहिए, पोतों को चाहिए, ये जो मोह है, जो साथ में रहने वाले हमारे परिवार का मेंबर, उनके कारण भी धन कमाते हैं। वो कर्म तो करते ही रहना चाहिए, लोगों के साथ भी रहना है, धन भी कमाना है, लेकिन वो कर्म और कर्तव्य में उसका फल विकार के अकाउंट में जमा न हो, उसके लिए क्या करना है। बाबा का बच्चा बनने के बाद सभी लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर तपस्या तो करके नहीं बैठ सकते हैं ना। लौकिक में रहते हुए, धन कमाते हुए, धन द्वारा भी सेवा कर सकते हैं ना। तो उस समय में राजयोग का एप्लीकेशन कैसे रहना चाहिए, मन को कैसे परिवर्तन करना चाहिए। सिचुएशन वैसा ही रहेगा, वही घर, वही जॉब, वही सिचुएशंस, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन मन में क्या परिवर्तन करना चाहिए और उनके द्वारा राजयोग का एप्लीकेशन कैसा करना चाहिए। एक होता है एक जगह पर राजयोग का प्रैक्टिस करना और कमाई करना, दूसरा होता है कर्म में राजयोग का एप्लीकेशन करना, तीसरा होता है आप जो कर्म करते हो राजयोग के एप्लीकेशन द्वारा वो विकर्म के खाते में नहीं जाना। तो अलग अलग एरिया में, जैसे कि बाबा कहते हैं धारणा, एप्लीकेशन। सबो समझ लीजिए, आप अमृत वेले योग करते हैं, नुमा शाम योग करते हैं, बीच बीच में किसी किसी का क्लास सुनते हैं, लेकिन जब लौकिक लोगों के साथ में रहते हैं और धन कमाने के जो समय पर यथार्थ विधि से राजयोग को, स्पिरिचुअलिटी को आप एप्लीकेशन नहीं करते हैं, वो अकाउंट विकर्म में चला जाएगा। तो रिजल्ट्स क्या हुआ? एक जगह पर कमाई कर रहे हैं, एक जगह पर विकर्म हो रहा है। तो लॉन्ग रन में आपका जो स्पिरिचुअलिटी का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल में आपको पहुंचना चाहिए, आप नहीं पहुंच सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हालत होता है कि 4-5 दिन हम क्लास नहीं सुने, योग नहीं किया, वैसा चांस नहीं मिला, बिजनेस मीटिंग में बिजी हो गए, लौकिक कार्य में बिजी हो गए, तो आत्मा का एनर्जी कितना डाउन हो जाता है,
समस्या भी आने लगता है। तो क्या होता है, ईश्वरीय इस जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बाबा का सोच है कि एक जगह पर रूहानी कमाई भी करो और दूसरी जगह पर वो विकर्म भी न बने, ताकि जो किया हुआ जो कमाई उसी दिन खाली हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, तो धन कमाते हुए भी कमाने का जो प्रभाव फल दुख में परिवर्तन ना हो, उसके लिए क्या करना है, नष्ट मोहा और ट्रस्टी, किसी के प्रति मोह नहीं, एक बात के ऊपर मोह, तन मन धन जन, इनको मेरा समझना ये मोह है। देखो, जिनको भी आप मेरा समझते हो, दैट इज माइन, माइना मोह। आपके पास कंप्यूटर है, व्हीकल है, कपड़े हैं, साधन है, बर्तन है, नो प्रॉब्लम। क्यों मेरा समझते हो? मेरा समझने से बंधन है, इसलिए नष्ट मोहा, माना किसी चीज में, व्यक्ति में कर्म इंद्रिय जो ड्रामा के अनुसार आपको जो साधन के रूप में मिला है, उस साधन जो बनाने के लिए मालिक आप नहीं हो। क्या शरीर आपने बनाया? उसके लिए कुछ आपने पुरुषार्थ किया? नहीं है ना। नहीं भाई जी, हम तो शरीर तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे गांव में खेती है, हम चावल बनाते हैं। आप चावल नहीं बनाते हो, आप सिर्फ बीज डालते हो, चावल अपने आप बन जाता है। आप क्या करते हो? क्या करते हो? सिर्फ साधन को यूज कर रहे हो। फ्रूट्स आप नहीं बनाते हो, पेड़ देता है, बीज आपने डाला होगा। कपड़ा आप सिलाई करते हो, लेकिन कॉटन नहीं आएगा तो कपड़ा कैसे सिलाई करेंगे आप? साधन तो दुनिया से मिलना चाहिए ना। तो आपको कुछ बनाने का एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, किस आधार पर कहते हो कि ये मालिक, इसका मालिक मैं हूं? तो आपको कर्म करने के लिए टाइम बीइंग मिला हुआ एक साधन है, बस। उस साधन को ऊपर मालिक क्यों बनते हो, ये गलती है। इसलिए साधन को यूज करो, लेकिन मेरा समझकर यूज मत करना। नष्ट मोहा, ठीक है, मेरा समझकर नहीं यूज करना है, लेकिन क्या समझकर यूज करना है? ट्रस्टी समझकर यूज करो। ट्रस्टी माना वो मेरा नहीं है, किसका है? भगवान का है, मेरा नहीं है। मैं उसका एक क्या हूं? ट्रस्टी हूं। जो ट्रस्टी रहते हैं वो सैलरी नहीं लेते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं, और प्रॉफिट का भी उनके मन में इच्छा नहीं रहता है, सिर्फ साधन को यूज करते हैं। और जो ट्रस्टी होते हैं ना, कर्मों का फल के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? जो मालिक है वो जिम्मेदार है। तो एक जिसके ऊपर आपने अपना समझकर मोह रखा है, वहां से मन को निकालो, तो वही साधन को मालिक भगवान को बनाओ और आप साधन बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। तो क्या होगा? विकर्म होने का जो वे, रास्ता क्लोज हो जाएगा। तो इस विधि को धारणा कैसे करें? लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है। बच्चे के रूप में, पति के रूप में, सास ससुर के रूप में, रिश्तेदार के रूप में संबंध निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, आप मेरे भाई है, ये मेरा बहन है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लौकिक में उनके लोगों के साथ ऐसे चाचा मामा मुख से कहना पड़ता है। जैसे लोगों के लौकिक में भी टेंपल में लोगों के साथ जाना पड़ता है, टेंपल में जाओ, लेकिन बाबा की याद में रहो, वहां का वाइब्रेशन को फैलाओ। नहीं, हम टेंपल में ही नहीं जाएंगे, ये देवता है, ये भगवान नहीं है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करो, किसी का भक्ति छुड़ाना नहीं है, लेकिन आपको जो भी करना है मन से करना है। इसलिए बाबा कहता है संबंध को निभाना है, लेकिन देखो बाबा क्लियरली कहते हैं संबंध निभाना गलत नहीं है।
उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। आकर्षित होना माना कैसे? मेरे पति को बुखार आ गया, टेंशन में आना, दैट इज गलत। मेरे माँ बाप को ऐसे हो गया, मेरे रिश्तेदार को ऐसे हो गया, भले वो लौकिक वाले हो अलौकिक वाले हो, कोई भी परिवार वाले हो, जो हुआ है ठीक है, उनको शांत रखो, उनको सहयोग दो, टेबलेट्स के रूप में या समस्या का समाधान के रूप में, रूहानी रूप में, शक्ति के रूप में समाधान दो, लेकिन उनके प्रभाव में मत आना। प्रभाव में कब आते हो? उनको अपना समझ लेते हो ना, तो उनका दुख का भी हिसाब किताब आपके पास आता है, उसको आप फील करते हो। जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, पेशेंट का, मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो दुख को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुख तो रहता है, दर्द पेशेंट फील करता है, लेकिन वो डॉक्टर उसको मन से कैच नहीं करता है, अनुभव नहीं करता। ऐसे ही संबंधों को निभाओ, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर एक को रिस्पेक्ट देना, प्यार से व्यवहार करना, सब कुछ करना, जितना होता है मन का तन का प्यार देना, अपना ड्यूटी को निभाना, सब कुछ करो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बच्चों को इतना बड़ा कर दिया तो बच्चे मेरे अंतकाल में मेरे साथ में रहना चाहिए, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, वो मेरे बात नहीं सुन रहे, तो एक्सपेक्टेशन मत रखना। मेरे पिताजी के पास इतना जायदाद है, वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं अट्रैक्ट नहीं होना है, आत्मा के रूप में आपको जो व्यवहार करना है वो करो। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लॉ के अनुसार ट्रस्टी होकर बाबा के साधन बनकर धन कमाओ, उस धन को आप ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हो। ईश्वरीय यज्ञ में हर एक आत्मा का अलग अलग पाठ है, कोई धन का सहयोग देता है, कोई मन का देता है, कोई जन का देता है, कोई कोई सभी वैरायटी का भी देता है। इसीलिए ट्रस्टी होकर कमाना वो गलत नहीं है, लगाव से कमाना। लगाव से कमाना माना अभी मेरे अकाउंट में 55 लाख हो गया, 60 करना है, मुझे पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, उसमें आकर्षण रहकर, उसमें लोभ रखकर, मेरा पैसा है मैं किसी को नहीं दूंगा, उसका मालिक मैं ही हूं, तो लगाव से करना वो गलत है। बाबा का धंधा है, बाबा का बिजनेस है, बाबा का जॉब है, बाबा सेवा कर रहा है, जो सैलरी मिला है बाबा का है, प्रॉफिट मिला है बाबा का है, लॉस है बाबा का है। सब कुछ करो, लेकिन मालिक उनको बनाओ। तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जिम्मेदारी किसका है? बाप का है। मोह से कमाना अलग चीज है, ट्रस्टी बनकर कर सकते हो। एक बाबा ने कहा लगाओ, माना इच्छा चाहिए चाहिए। दूसरा मोह, मोह माना और किसी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। हाँ, कोई ने एक एग्जाम्पल जोक्स है, कोई कह रहे थे कि इनके पास 5 जनरेशन 5 जनरेशन भी आराम से बैठकर खाने से उतना पैसा इनके पास है। इतना इनके पास क्या है? पैसा। आराम से बैठकर कुछ करने का जरूरत नहीं। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया, इतना पैसा जब आपके पास है तो आप क्यों कमा रहे हो? 5 जनरेशन तो बैठकर खाएंगे ना, 6th जनरेशन के लिए पैसा चाहिए ना। तो आज दुनिया में देखो कितना लाखों करोड़ रुपए, लाखों के हिसाब से करोड़ रुपए रहने वाले आत्माएं हैं, फिर भी आज इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, वो कंपनी में, इतना टेंशन में रहते हैं। क्यों? मोह और कमाने का जो चाहना, लगाओ, इसमें वो माया के वशीभूत हो जाते हैं। नष्ट मोह व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। पैसा आया तो भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए। एक दिन लॉस हो गया,
पैसा चला गया तो भी दुख का नाम निशान नहीं आना चाहिए धन में और संबंध में। कोई किसी का नया जन्म हुआ आपके परिवार में, बहुत खुश होने का जरूरत नहीं है। किसी ने शरीर को त्याग कर दिया तो बहुत दुख होने का भी जरूरत नहीं है। किसी ने शरीर त्याग कर दिया, उस आत्मा का अकाउंट सेटलमेंट हो गया। नया आत्मा आ गई, ठीक है, ये बाबा का बच्चा बने। तो ऐसे अचल स्टेज, समान स्टेज आपका रहना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभावित हो जाएंगे। उसमें आपका समय, संकल्प, एनर्जी, धन सब निकल कर चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुख और अशांति संबंध में और धन में, दोनों में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, ये दो बात बाबा ने क्यों कही? इसके पीछे सीक्रेट है। जब भाई लोग बाहर दुनिया में धन कमाने के लिए होते हैं, जाते हैं, वहां लगाव और मोह रहने के कारण वहां धन कमाने के बाद घर में आते हैं, माइंड स्ट्रेस करके आते हैं और एनर्जी सभी खाली करके घर में आ जाते हैं। घर में रहने वाले माताएं क्या करते हैं? मेरे बच्चे हैं, मुझे ही करने हैं, मेरे ही पोते हैं, मेरी ही माँ है, ये मोह में अकड़ कर जगड़ कर बीच में ऐसा पकड़ लेते हैं। ये लोग भी, घर में रहने वाले भी ईश्वर ज्ञान को यथार्थ एप्लीकेशन न करते हुए यहां भी दुखित होते हैं। और भाई लोग जब घर पर आते हैं तो यहां संबंध की जंजीरों में आ जाते हैं, तो घर में भी टेंशन, ऑफिस में भी टेंशन। क्यों? स्पिरिचुअलिटी को यथार्थ रूप में धारणा नहीं की। ये सिर्फ भाई बहनों का सब्जेक्ट नहीं है। आज बहनें भी बाहर धन कमाने के लिए जा रहे हैं और भाई लोग भी घर में बच्चों को संभाल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते बाहर की दुनिया में कैसे रहना चाहिए, घर में आने के बाद कैसे रहना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। तो आपने यथार्थ स्पिरिचुअलिटी को आपने धारणा की, उसका रिजल्ट है बाहर की दुनिया में भी आपको दुख नहीं होगा। जब लौकिक में आते हो या अलौकिक परिवार में आते हो तब भी आपको दुख नहीं होगा। भाई जी गलत हुआ, क्या गलत हुआ? हमारे सेंटर टीचर को ट्रांसफर किया, आपको क्या है? आपका प्रॉब्लम क्या है? सेंटर का टीचर बाबा ने चेंज किया, दूसरा टीचर आएगी, ध्यान मिलेगा आपको। आज तो आपके घर में मोबाइल में ध्यान में मुरली आकर मिल रहा है। सपोज मतलब किसी रीजन में वो सेंटर टीचर ने शरीर को त्याग कर दिया तो क्या हो जाता है? तो ईश्वरीय परिवार में भी मोह नहीं होना चाहिए। नहीं, वही टीचर चाहिए। योगेश भाई दृष्टि देंगे ना तभी योग करेंगे, और कोई है तो वीडियो ऑफ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है बाबा ने निमित्त बनाया है, हमको क्या करना चाहिए? जो उनसे जो बाबा देता है वो हमको लेना चाहिए। इसलिए चेक करो, अलौकिक परिवार में, लौकिक परिवार में धन कमाने का जगह पर कहाँ भी आपको कर्म करते हुए भी दुख और अशांति का अनुभव नहीं होना है। हुआ है इसका मतलब वहां आपने नष्ट मोह या ट्रस्टी का गुण वहां एप्लीकेशन धारणा नहीं की है। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। संबंध में किसी को बीमारी हो जाता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, या कोई मार्क्स कम या ज़्यादा ले लेता है, कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा तो भी तुरंत राजयोग करके उस प्रभाव को लंबा चौड़ा खींचकर लेकर नहीं जाना चाहिए। वहां ही तुरंत उसका समाधान करना चाहिए। आज आप लोग देख रहे हो ना, जो भी बीमारी आता है तुरंत डॉक्टर, आप फोन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी आपको आज क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। अभी आप लोग कहते हैं नहीं भाई जी, क्या होता है ना, डॉक्टर जी फोन नहीं उठाते हैं। नो प्रॉब्लम, गूगल में भी आपको समाधान मिलेगा ना।
24 आवर मेडिकल शॉप ओपन है, 24 आवर बड़े बड़े हॉस्पिटल में 24 आवर हॉस्पिटल ओपन है। कितना सहयोग आपको मिल रहा है। इसीलिए बाबा कहता है कोई भी बीमार हो, नजदीक वाले बीमार हो, उसका प्रभाव, दुख की लहर आपके पास न आए। उनका दुख का अनुभव आपको आ गया तो आप मोह में हैं, नहीं आए तो आत्मा समझकर उनको उस आत्मा का भोग, कर्म भोग वो भोग रहे हैं। तो भाई जी, बाबा क्या हमको चुप रहना है क्या, कुछ नहीं देख करना है क्या? करो। अपने रिश्तेदार है ना, उनको कुछ करना चाहते हो ना, राजयोग करो। राजयोग द्वारा उनको भगवान का शक्ति जाकर पहुंचाएगा, उससे उनका दुख दूर होगा। लेकिन याद रखो, उनको सहयोग देना चाहिए तो रूहानी डॉक्टर, रूहानी सर्जन, आपका माइंड पहले स्टेबल होना चाहिए। उनका दुख आप कैच करते हो तो आपका हाथ हिलने लगेगा, हिलने वाला डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करेगा? आपका मन हिल रहा है और उनके लिए आप शांति देने के लिए जा रहे हो तो उनको शांति कैसे जाकर पहुंचेगा? तो सच्चे दिल से आप उनको कुछ हेल्प करना चाहते हो तो मन को अचल रखो, तो उनका दुख का बीमारी आप कैच मत करो। अभी देखो, कोरोना के समय पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, कितना भी नजदीक का रिश्तेदार हो उनके नजदीक में मत जाना। मनुष्य आत्मा कितना स्वार्थी है। खुद माँ बाप कोई मर गए, कोरोना आ गया, तो उस शरीर को जलाने के लिए भी लोग नहीं गए। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो, मुझे कोरोना आ जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे अच्छा रहना है ना? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा ठीक रहेंगे ना, तब भी और कोई आत्माओं को आप संभाल सकते हो और सहयोग दे सकते हो। इसके लिए उनका दुख आप लेने से उनको शांति नहीं मिलेगा। उनका दुख आपने लिया, आपने अनुभव किया, तो आपसे क्या निकलेगा? उनके प्रति दुख ही निकलेगा ना। वो दुख कर रहा है, आप शांति में हो तो क्या होगा? आप पावरफुल हो, आपका शांति उन तक जाकर पहुंचेगा ना, तो उनका दुख दूर हो जाएगा ना। वो भी आग दे रहा है, आप भी आग दे रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा? आग बुझाना है तो एक को पानी बनना पड़ेगा ना, पानी नहीं बनना है, आइस बनना है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्पिरिचुअलिटी को एप्लीकेशन करो। बाबा कहते दुख न देना है न दुख लेना है, सदा बेफिक्र बादशाह, कोई भी चिंता नहीं, शांत, सब कुछ बाबा जिम्मेदार। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। दया दिल वाले, दया हृदय किसको कहता है? कहते हैं जो निर्बल है, मनसा या फिजिकली, जिनके पास बल नहीं है, उनको हिम्मत भी देना है, साथ में बल भी देना है। हम क्या गलती करते हैं? अभी समझ लो, कोई आपका नजदीक के रिश्तेदार रिश्तेदार का कोई परिवार वाले मर गए, उनके पास जाकर हम कहते हैं हम ईश्वरीय ज्ञान ले लो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो, राजयोग करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत देते हैं, हम आपके साथ में हैं ना, हिम्मत देते हैं, बल नहीं देते हैं। बल क्या है? हिम्मत के साथ साथ याद रखिएगा, आपको समाचार मिल गया कि आपके परिवार वाले किसी आत्मा का नजदीक रिलेशन ने शरीर को त्याग कर दिया, इसके कारण वो परिवार वाले दुखित है, तो तुरंत आपको क्या करना है? आप जहां हो वहां से ही शांति को बेचो। आप याद रखिएगा, आपके गांव में क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गांवों में जब हम स्कूल में जाते थे, जब वो प्रेयर करते थे, तो देश में कोई फेमस व्यक्ति मर जाते थे, कोई पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छा सेवा की, उस दिन उनके प्रति 2 मिनट मौन रखते थे कि उनके प्रति शांति बेचना है ना। क्यों करते थे?
क्योंकि उतना लोगों को उन्होंने क्या किया है, सेवा की है। तो ये भी फॉर्मूला लौकिक वाले अप्लाई करते हैं ना। तो पहले जिनके प्रति भी आप पर्सनली विजिट करना चाहते हो, चाहे फिजिकल बॉडी द्वारा, चाहे फोन द्वारा, चाहे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, या किसी के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन लेटर कुछ भेजना चाहते हो, उसके पहले उस आत्मा के प्रति आपके पास जितना भी टाइम है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, बाबा से शक्ति लेकर पहले शक्ति को भेजो। उस आत्मा को शांति का वाइब्रेशन पहले भेजो, उसके बाद व्यवहार करो, ये चेक करके तो देखो, तब उस आत्मा को बल मिलेगा। उसके बाद उनके सामने जाओ। ठीक है। तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ग्लूकोज देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, पहले उस पेशेंट को स्ट्रांग बनाते हैं, उसके बाद उनको टेस्टिंग करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत और बल दोनों देते रहना चाहिए। मुख से हिम्मत दो, व्हाट्सएप से हिम्मत दो, साथ साथ में निराकार भगवान का बल भी मनसा द्वारा उनको पहले पहुंचाओ। तो बाबा कहते हैं भले हिम्मत नहीं दी, बल दिया, वो काम आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूं, समझ लो आपके घर में वो कोई काम वाली आती है, बहुत गरीब है, उनका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, स्कूल में फर्स्ट रैंक आया है, आगे पढ़ाई करनी है, उनके पास पैसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, घर में आ गए, नहीं तो आप उनके घर में गए, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लिया है, बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा, ऐसे मुख से बहुत अच्छे अच्छे बातें करो, कैसा रहेगा? उसके बदले में उस बच्चे का 1 साल का फीस पेमेंट करके, पेमेंट का रिसिप्ट लेकर आके उनके हाथ में दे दो। किनके हाथ में? माँ या बेटे के हाथ में, या यूनिफॉर्म उनके हाथ में जाकर दे दो। क्या अच्छा लगता है बताओ? सिर्फ मुख से हिम्मत देना अच्छा लगेगा या सहयोग देना, सपोर्ट देना अच्छा लगेगा? याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया कि आपके काम वाले का बेटा बहुत अच्छा ये करते हैं, उनका मन में सोच है कि इस कॉलेज में एडमिशन होना है। नेक्स्ट डे वो आती है, आपके बच्चे के नाम पर, उनके बच्चे के नाम पर फीस पेमेंट करके वो पेमेंट का रिसिप्ट उनके हाथ में दे दीजिए, उनके आंखों में आंसू आएगा। उसको कहते बल, सपोर्ट। तो वैसे ही भाई, प्यारे भाई बहनों, मुख से कहने से नथिंग विल हैपन। यस, भावना जा सकते, साथ साथ में बल दो। यस, आपके पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, रूहानी बल तो है ना, सुप्रीम सोल का बल तो है ना। सुप्रीम सोल का बल इतना बल है, आपका धन भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ना इन्फ्लुएंस, ना पावर, ना धन कुछ भी नहीं कर सकता है। अंतिम समय में इस सुप्रीम सोल का बल ही सब समस्या का समाधान आ जाएगा। ना दुनिया वालों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपके लिए भी सुप्रीम सोल का बल और देने के लिए वही बल। उसके एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस के लिए अभी से ही सुप्रीम सोल का बल का एक्सपेरिमेंट करो। तो बल और हिम्मत दोनों देते चलो। इससे किसी एक आत्मा के प्रति रहम दिल आप बन सकते हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।